मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। कैसे मैं अपने गुस्से को काबू में करूँ, या क्या मैं ऐसा करूँ कि मुझे गुस्सा आए ही ना। अक्सर लोगों के यही सवाल रहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वो गुस्से में आकर ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो उनके रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं, और अगर ये गुस्सा और बढ़ जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर थोड़ा डीप में जाऊंगा, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आई गारंटी कि आपको और बाकी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर गुस्से के कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं। गुस्सा आने के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, बट इन सभी कॉजेज की रूट कॉज एक ही है, और वो ये है कि हम सभी ने बिलीव्स बनाए हुए हैं। और जिन्हें नहीं पता बिलीव्स क्या होते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि बिलीव्स का मतलब होता है धारणाएं। हम सभी ने कुछ ना कुछ बिलीव सेट किए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आप ये कहोगे कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि 2 और 2 तो 4 होते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा तो आप सब में से कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। तो यहां पर हमें इस एंगर की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। आखिर क्यों लोगों को इस बात पर गुस्सा आया? क्योंकि उन लोगों ने 2 और 2 4 होते हैं ऐसा एक बिलीफ अपने माइंड और अपने थॉट्स में सेट किया हुआ था, और मैंने जैसे ही उनके बिलीफ के अगेंस्ट कुछ बात कही तो उनके इमोशंस ट्रिगर्ड हो गए, और जैसे ही उनके इमोशंस ट्रिगर्ड हुए उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। उनकी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, उनका लेवल डाउन होने लगता है, और कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल अप होने लगता है। और अगर मैं उनके साथ कंटिन्यूअस डिबेट करता रहता तो एक टाइम ऐसा आता कि उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता और वो बहुत गुस्से में आ जाते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गुस्सा तभी आता है जब सामने वाला इंसान हमारे बिलीफ के अगेंस्ट कोई काम करता है या कोई बात कहता है। तो आई होप कि आपको ये एंगर की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जब हमें गुस्सा आए तब हम क्या करें। यूजुअली लोग अपने गुस्से को 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है रिस्पॉन्ड करना उस बात का या उस काम पर जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया है, और दूसरा होता है रिएक्ट करना। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने में बहुत फर्क होता है। ये रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर अपने एक्स को लेकर आपके पास आ जाता है, तो उस मोमेंट पर आपको डेफिनेटली गुस्सा आएगा, और ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ गुस्सा आना लाजमी है। बट आप अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मोमेंट पर रिएक्ट करते हो तो आप अपने पार्टनर से कहोगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, वगैरह वगैरह। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करते हो तो मे बी आप उसे फिजिकली भी हार्म कर सकते हो। ये तो बात हुई रिएक्ट करने की। अब बात करते हैं सेम मोमेंट पे अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप अपने पार्टनर को ऐसे कह सकते हो कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। तो आपने अपने गुस्से को इस तरह से एक्सप्रेस किया कि सामने वाला इंसान आपकी आंखों में ही समझ जाता है कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है, और इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि उस टाइम आपके गुस्से की वैल्यू भी रहेगी। और अगर आप वो इंसान हो जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो लोग फिर आपको और आपके गुस्से को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, जिससे होता ये है अगर आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस भी करते हो तो फिर आपके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको गुस्सा आने पर उसे किस तरह से एक्सप्रेस करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी इंसान पर या उसकी किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उस इंसान की बात पर एकदम से रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और ये देखना है कि आप जिस वजह से गुस्सा हो रहे हो क्या सही में वो वजह है, और जो बात आप उस इंसान से कहने वाले हो क्या उस बात को कहने से आपके और उस इंसान के रिलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और बाद में आपको अपनी कही हुई बात पर रिग्रेट तो नहीं करना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करिएगा। अब मैं आपको गुस्से के बारे में एक लास्ट और फाइनल पॉइंट बताता हूँ। गुस्सा हमेशा 2 तरीके से एक्ट करता है, पहला कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो अगर आप गुस्से की पॉजिटिव साइड को समझ लें तो गुस्सा आना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुस्सा आने से क्या ही बेनिफिट होगा, तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन से आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है या आपको खुद की एक पहचान बनानी है, और लोग आपको आकर कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप बस सोच सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो उस मोमेंट पर अगर आप अपने गुस्से को डिस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करते हो तो फिर आप उन लोगों से डिबेट करने लग जाओगे जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उस गुस्से को कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करोगे तो आप सच में कुछ कमाल कर जाओगे। अगर आप अपने उस गुस्से वाली एनर्जी को अपने काम में लगा दोगे तो आप जो चाहे वो पालोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। दिस इज संस्कारी विशाल साइनिंग ऑफ।